अच्छा पिजांडू तोरा का लागत है कि गानवा के चोरैले बा खेसारी लाल यादव के ऋतिक सिंह। अरे खेसारिये चोरैले बा। ये सारे केहू गाना चोरी करी तो खेसारिये के नाम लेबे। अरे ये हम थोड़ी कहता नहीं, ये तो ऋतिक सिंह कहता रन। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम खेसारी लाल के गाना सेंट के सीसी और ऋतिक सिंह का गाना सीसी सेंट के दोनों गाना सेम है, तो किसका गाना पहले आया है, कौन चोरी किया है, क्या ऋतिक सिंह ने चोरी किया है या खेसारी लाल यादव ने चोरी किया है। ऋतिक सिंह भी इसके बारे में बोले हैं कि कौन गाना चोरी किया है और खेसारी लाल यादव भी इस गाने के बारे में बोले हैं। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, हम आपको विस्तार से समझाएंगे। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं फिलहाल एनजेफएन एक्स्ट्रा। देखते रहिए और देते रहिए अपना प्यार। देखो दोस्तों, खेसारी लाल यादव का जो सेंट के सीसी गाना है, इसके बारे में खुद खेसारी लाल यादव लाइव आकर ये कहते हैं कि ये गाना हम अपने मम्मी के मुंह से सुने थे, अपने फुआ के मुंह से सुने थे। मतलब वो लोग गाते थे तो उसी को हम अपने वर्जन में उसको थोड़ा सा मतलब बनाकर और गाए हैं। तो मतलब ये गाना मैं मम्मी से सुना हूँ, इसलिए गाया हूँ। ये गाना मैंने अपने मम्मी के मुंह से सुना है, अपने फुआ के मुंह से सुना है, अपने भाभीयों के मुंह से सुना है। अब देखिए ऋतिक सिंह एक इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं। हम तो 1.5 महीने पहले ही गाना कर रहे, मेरे टीजर आने के बाद ऋतिक का पोस्टर आया है, ऐसा लोग कहना है। तो आपके गाने आने से पहले मेरा गाना तो आया है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऋतिक सिंह का कहना है कि 1.5 महीना पहले से हम ये गाना गा देले बनी। खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर से ये कहा जाता है कि जिसका गाना पहले यूट्यूब पे आ गया, समझो गाना उसी का है। तो अगर टाइमिंग का हिसाब देखा जाए तो सबसे पहले गाना ऋतिक सिंह का आया है, तो इसका मतलब ऋतिक सिंह का हो गया ऋतिक सिंह के हिसाब से, और खेसारी लाल यादव के टीम के हिसाब से जिसका गाना पहले यूट्यूब पे आ गया उसका ओरिजिनल है। तो इसका मतलब खेसारी लाल यादव चोर है, खेसारी लाल यादव चोरी करके गाए हैं क्योंकि इनका गाना बाद में आया है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के गाने का टीजर पहले आया था, उसके बाद से ऋतिक सिंह का पोस्टर आता है और खेसारी लाल यादव का वीडियो सॉन्ग रिलीज होता है और ऋतिक सिंह का ऑडियो सॉन्ग रिलीज होता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जब ऋतिक सिंह 1.5 महीना पहले से ये गाना गा दिए थे तब पोस्टर पहले काहे नहीं लाए भाई। और जब 1.5 महीना पहले से गाना गा कर रखे हैं तो भैया वीडियो रिलीज करना चाहिए था। You're right, bro। नहीं मतलब 1.5 महीना पहले से कोई गाना गा कर रखा है तो अब तक तो वीडियो बन गया होता, वीडियो बनाकर डाले होते तो हम लोग मानते चलो हो सकता है कि आप गाना चोरी करके नहीं गाए हैं। खेसारी लाल यादव चोरी किए हैं, लेकिन भैया आपका तो सिर्फ ऑडियो आया है, खेसारी लाल यादव का तो वीडियो आया है और आपका गाना आने से पहले खेसारी लाल यादव का सबसे पहले टीजर आया है। लेकिन साला एक बात नहीं समझ में आता है कि बहनचो गाना चोरी हो कैसे जाता है। सोचने वाला बात है यार। नहीं मतलब किसी का पोस्टर आता है और उसी पे एक गाना आ जाता है किसी और का, मतलब इसका पोस्टर आया और इसका गाना आ गया। अब चलो मान लेते हैं कि पोस्टर पे जो नाम है सेम उसका मतलब ये मुखड़ा में डाल देगा, लेकिन भाई और लाइन कैसे मैच करेगा। एक लाइन मान सकता हूँ कि जो पोस्टर पे है वही लाइन उठाकर इसमें भी डाल दिया, लेकिन और भी लाइन तो होता है, तो वो कैसे मैच कर जाता है। मतलब साला ये गाना चोरी कैसे होता है, ये फंडा आज तक किसी को नहीं समझ में आया। देखो भैया ये भोजपुरी इंडस्ट्री है और इसमें बहुत बड़ा झोल है, जनता माफ नहीं करेगी। मतलब गाना चोरी अक्सर होते रहता है। साला पता नहीं कैसे गाना चोरी हो जाता है, समझ में नहीं आता है। मतलब पूरा लाइन मैच कर जाता है, पता नहीं कैसे इन लोग का इतना कहाँ से मतलब हो सकता है भाई कि पूरा लाइनें मैच कर जाए। मतलब भाई साहब 1.5 महीना पहले से गाना गा कर रखे हैं और खेसारी भैया कह रहे हैं कि हम अपने मम्मी बुआ से गाना सुने हैं तो उसको बना कर गाए हैं। खैर छोड़ो दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री है और इसमें गाना चोरी होते रहता है। आइए हम लोग खेसारी लाल यादव के वीडियो का थोड़ा सा मजा लेते हैं। अरे वाह, देखो लोग कैसे सुंघतिया। हाँ जेंगा कुकुरवा सुहेला सन वही है। भाई सच बताओ तो ये गाना कतई जहर है। आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं सुने हैं तो एक बार जाकर सुनो यार, ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है मेन सेक्शन में। तो देखो हम नहीं कह सकते हैं कि कौन गाना चोरी किया है कि नहीं किया है, मतलब अब इन लोग का बकचोदी चलते रहता है। भोजपुरी इंडस्ट्री है और गाना चोरी तो चलते रहता है। अब कौन चोरी किया है, क्या हुआ है। खेसारी लाल यादव की तरफ से मतलब ज्यादातर गाना चोरी का आता है विवाद, तो इसीलिए सब लोग कहेंगे खेसारी लाल चोरी किए हैं। लेकिन देखा जाए तो खेसारी लाल यादव का पहले टीजर रिलीज हुआ है, उसके बाद से वीडियो रिलीज हुआ है, और ऋतिक सिंह का ऑडियो रिलीज हुआ है खेसारी लाल यादव के वीडियो से पहले।
तब पता नहीं कौन चोरी किया है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कौन गाना चोरी किया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आइए। इंस्टाग्राम का आईडी का नाम है NJ Fun Extra 1। यहाँ पे आईडी शो कर रहा होगा तो आइए फटाफट वहाँ पे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।